190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत, बानी पर 10 लाख, एहलिया पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आई। एहतसाब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 और 3 माह की सजा भुगतना होगी। फैसले में अल-कादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म, बुशरा बीबी जेल मुंतकिल। अदालत जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरज शहजादी को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल, फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी फैसला सुनकर मुस्कुराए, हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, इंसाफ का कफन दफन हो गया। उमर अयूब ने फैसले को इंसाफ का कत्ल और मुल्की अदालती तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। असद कैसर बोले, साबित हो गया जो अब्बू की बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। आज एक स्याह दिन है। जो अब्बू की बात नहीं मानेगी उसकी ये सजा होगी। हम इस सजा को रिजेक्ट करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने सजा को मकफाते अमल करार दे दिया। कहा, अल-कादिर जाली यूनिवर्सिटी है। अता तारड़ बोले, इंसाफ का बोलबाला हुआ। ये एक ओपन एंड शट केस था। आजम नजीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई सदर जरदारी से रहम की अपील कर सकते हैं। बानी और एहलिया को सजा की गूंज कौमी असम्बली और सेनेट में भी। पीटीआई अरकान का एहतजाज, ऐवान में ऊ और बानी पीटीआई के नारे। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुझे कहा गया चोर चोर कहा गया। मेरे वालिद जिन्होंने 45 इयर्स जो है इस मुल्क की खिदमत की है उनको चोर कहा गया। ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई, वहाँ के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दूंगी। मरियम नवाज का ऐलान। शर्जील मेमन बोले, बानी की कोशिश पूरी है, ट्रम्प कार्ड काम आ जाए। अपील करनी है करें, अवाम को बेवकूफ ना बनाएं। तमाम कोशिशों के बावजूद कुरम एजेंसी में सूरत हाल ज्यों की तू। पारा चनार इमदाद ले जाने वाले काफिले पर बग्गन में फिर मुसल्लह अफराद का हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकारों और 4 ड्राइवर समेत 8 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 10 अफराद ताहाल लापता। बेरहमी, दरिंदगी, शकी अल-कलबी, इंसान नुमा भेड़ियों के सामने बेबस जिंदगी। मराकश के समंदर में जुल्म की हौलनाक दास्तान। इंसानी स्मगलर्स ने 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद को समंदर का निवाला बना दिया। गुजरात के 3 देहातों में सोग। हालिया और मलिकवाल के नौजवानों के घरों में कयामत सुगरा। डस्का और गुजरात के 5 नौजवान खुशकिस्मती से बच गए। दोनों बेटे हैं ना, रोजी के सिलसिले में ये लोग यहाँ से गए थे। यहाँ से इन्होंने एजेंट है हमारा जोड़ा कफा दी है। अच्छा। इसमें हमने उसको 15-15 लाख रुपया दे दिया था। यूरोप जाने की ख्वाहिश मौत की वादी ले गई। हालिया का एक भाई जाँ बहक, दूसरा लापता। गुजरात की बेवा का 18 साला सहारा भी जान की बाजी हारा। अली सुहाने ख्वाब सजाने यूरोप रवाना हुआ था। अदालत ने 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी। सवाल यह है, ट्रायल कहां होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में इस्तफसार। कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई को एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइश गाह पर बैठक। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए सबको बात करनी होगी। महमूद अचकजई बोले, शाहिद खाकान अब्बासी हमारी तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार हैं। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमले में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को आज सुबह बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। सैफ अली खान की हालत सर्जरी के बाद संभल गई। डॉक्टर्स ने रीढ़ की हड्डी के करीब से चाकू का टुकड़ा निकाल लिया। सैफ एक हफ्ते में रोजमर्रा उमूर अंजाम देने के काबिल हो जाएंगे। लॉस एंजलिस की आग 11वें रोज भी ना बुझ सकी। अमवात की तादाद 27 हो गई। तेज हवाएं रुकने से आग फैलने की रफ्तार कम हो गई है। ताहम मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगले हफ्ते से तेज हवाओं का नया सिलसिला आग बुझाने में मुश्किलात पैदा करेगा।
82,000 से ज्यादा अफराद घरों से पनागुज़ीन कैंपों में मुकीम, 41 ताहाल लापता। पाकिस्तान का खलाई मैदान में अहम संगीनी, मुकामी सतह पर तैयार पहली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 कामयाबी से खला में रवाना। चेयरमैन सुपार को कहते हैं सैटेलाइट को चीन के सेंटर से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट ज़राअत, आबपाशी के इंतजाम और फसल की पैदावार की पेशगोई में मददगार साबित होगा। मुल्क में कल से सर्दी के नए स्पेल की एंट्री। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मगरिबी इलाकों में दाखिल होगा। 20 जनवरी तक बालाई इलाकों और शिमाली मगरिबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में यूब से गवादा तक बेशर अजला में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। कल और 19 जनवरी को फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कराची में भी सर्दी बढ़ने का इम्कान। और कराची एक्सपो सेंटर में सांप, अकाब, कुत्ते, बिल्ली, डांसिंग हॉर्स और 12 सिंगा पहुंच गए। सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो में 2000 जानवरों की नुमाइश। शहरी बड़ी तादाद में पहुंच गए।